सीना ठोक कर कहो कि भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर ख्वाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है और हर धर्म के लोगों का यहां हक है बराबर। भारत किसी के पाप की जागीर नहीं है। 2014 से बहुत भटक रहे थे तुम, अब तो ओरिजिनल जगह पहुंचे हो। अब ओरिजिनल जगह पहुंचे हो। अब ओरिजिनल जगह आप जान रहे हो। गरीब नवाज उसका नाम है जो सिर्फ जमीन पर ही नहीं पीटता, जलाल में आ जाए तो आसमान की बुलंदी से जोगी जयपाल को पकड़कर मार कर ले आकर अब्दुल्ला बयाबानी बना देता। सारे टकलों का इलाज वहीं होगा। बोलते हमारा है। तुम लाल किला देखने आए, तुम कुतुब मीनार देखने आए, तुम ताजमहल देखने के लिए बैठा है बकलोल कहीं का। अबे हम मुसलमान हैं, मुसलमान। बोलो 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 बोलो, हम मुसलमान हैं। हम लाल किला के लिए नहीं बैठे, ताजमहल के लिए नहीं, कुतुब मीनार के लिए नहीं। तुमको क्या मालूम हमारी तारीख में? जहां मेरे बेटे बैठ जाते हैं वहां लाल किला बन जाता है। जहां हमारे उलमा वजू कर लेते हैं वहां लाल कुतुब मीनार बन जाता है। जहां हमारी औलादे दिल लगा ले वहां ताजमहल बन जाए। बोलो ना यार, बोलो। तुम क्या बोलेंगे? आइए चल भाई, आगे आइए, आगे आइए। हम इसलिए नहीं है यहां कि तुम्हारा थोबड़ा देखे, तुम्हारा जबड़ा देखे। हम इसलिए नहीं है। हम तो इसलिए हैं कि पृथ्वी का पहला मनुष्य पृथ्वी पे जो आया है तो हिंदुस्तान में आया। अरे बाप रे बाप। हाँ हाँ, कैमरे बंद करो। देखिए, अल्लाह का पहला नबी हिंदुस्तान में। सुभान अल्लाह। हमारा बाल बच्चा बोलेगा। जिब्रील जमीन पे पहली बार आए तो हिंदुस्तान में। पहली आज़ान हिंदुस्तान में, पहला क़याम हिंदुस्तान में, पहला रुकू हिंदुस्तान में, पहला सजदा हिंदुस्तान में, पहली वही हिंदुस्तान में, पहली बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा गया हिंदुस्तान में। देखता हूं कब तक आप लोग रंग में आते हैं। अब आइए जरा स्कूल मास्टर हजरात के पास, जो हमारे भाई हैं इल्म के मैदान के, वो भी एक बहुत बड़े मुजाहिद हैं, समझे। उन मास्टरों के पास आइए जो साइंस पढ़ाते हैं। उनसे पूछिए कि पूरी दुनिया में सूरज निकलता है, ज़रा बताओ तो उनकी कंडीशन क्या है तुलू और गुरूब की। चल भाई, तो दुनिया के साइंटिस्ट कहते हैं आप ठंडे हो गए कि मैं ठंडा हो गया। दुनिया के साइंटिस्ट कहते हैं मौलाना आप ये समझो कि बांग्लादेश में अगर 35 डिग्री पे तुलू होता है तो 71 डिग्री पे गुरूब होता है। पाकिस्तान में अगर 37 डिग्री पे सूरज तुलू होता है तो 78 डिग्री पे गुरूब होता है। अफगानिस्तान में अगर 45 डिग्री पे तुलू होता है तो 88 डिग्री पे गुरूब होता है। यहाँ इतनी डिग्री पर, यहाँ इतनी डिग्री पर, यहाँ इतनी डिग्री पर। मगर जब हिंदुस्तान के नक्शे पे दुनिया का साइंटिस्ट हाथ रखता है तो कहता है मौलाना भारत में सूरज 66 डिग्री पे तुलू होता है, 92 डिग्री पे गुरूब होता है। तो मैं कहता हूँ अपनी दुकान बंद कर। बोला क्या हुआ? हमने कहा बे जालिम 66 हरफे अल्लाह का अदद है और 92 हरफे मोहम्मद का अदद है। हमारे भारत का सूरज सुबह को ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है और शाम को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नए नए लोगों को बदअकीदे बहकाने चलते हैं। फातिहा मत कराओ, न्याज मत कराओ,
ये सब मौलवी के खाने का ढकोसला है। हाँ ऐसा ही बोलता। हाँ बिरयानी पकाया तू, मौलवी फातिहा के नाम पर 2 प्लेट खा के चला गया, हल्दीराम की काजू बर्फी खा के चला गया, फंसा रहा है सब। हमारी जमात के बुजुर्ग आलिम हजरत अल्लामा अलहाज उस्ताजुल उलमा अबुल कलाम साहब किबला फातिहा पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे इतने बुजुर्ग के नाम पर? 5 मिनट तो साथ दो। फातिहा पढ़ रहा है। मैं गुनहगार उसी मजलिस में हूँ, मैं गुनहगार उसी मजलिस में हूँ। उलमा की तौहीन तो बात मैं अपने अहले सुन्नत वल जमात के मदारिस के किसी तालिब इल्म की भी तौहीन नहीं बर्दाश्त कर सकता। मेरा वो ज़मीर है, मेरा वो ख़मीर है, बहुत बड़े बाप का बेटा। समझे? जैसी फातिहा पढ़ी हजरत ने दुआ के लिए हाथ उठाया, शुरू किया है एकदम जुमला अंबिया किराम सहाबे किराम सहाबियात बद्र के मैदान तक पहुंचा दे, वहूद के मैदान तक पहुंचा दे, खंदक की वादियों तक पहुंचा दे, तबूक के माहौल तक पहुंचा दे, यरमुक तक पहुंचा दे, अंताकिया तक पहुंचा दे, मौता तक पहुंचा दे, शाम तक पहुंचा दे, मिस्र तक पहुंचा दे, फ़लस्तीन तक पहुंचा दे। आधा घंटा के बाद बंगाल में आए का बंगाल के उस कब्रिस्तान में पहुंचा दे, उस कब्रिस्तान में पहुंचा दे। 45 मिनट में टिकिया पड़ा है। आए अब पता नहीं बदअकीदा एक तो टोपी बदल के पजामा का साइज ठीक करके बीच में बैठा था। उसने मेरे आलिम की कलाई पकड़ी, कहा मौलाना कब तक कौम को धोखा दोगे? मेरा पारा चढ़ गया। हमने कहा मेरे बापों से बाद में फरियाना, पहले हमसे फरिया। पकड़ के खींच के ले आए बाहर। लक्का पूछ रहा था, बोला देखा 1.5 घंटा पहुंचाए मगर सारा लड्डू यहीं था, सारा काजू बर्फी यहीं। मैंने कहा चल 10 मिनट के बाद हल करेंगे, मेरा एक मसला हल कर दे। कहा क्या? तवज्जो दो यार, 2 मिनट की। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। 2 मिनट की तवज्जो। अरे बोलो यार सुभान अल्लाह। मेरा मसला हल कर, तेरे मसले का जवाब दे दूंगा। कहा क्या? क्या मेरे लड़के ने नया मोबाइल खरीद के दिया था, ये लॉक हो गया, खुल नहीं रहा है। मेरे सारे प्रोग्राम इसी में फीड थे, मैं टेंशन में हूँ, कल का जलसा कहाँ है, कैसे राब्ता कायम करूँ। उसने कहा मेरे नंबर से अपने बेटे को कॉल करो। मैंने कहा नंबर भी याद नहीं है, सब इसी में। कहा तुमको अपना फैक्स नंबर याद है? बोला हाँ वो कम होता है इसलिए याद है। कहा एक काम करो, चिट्ठी लिखो अपने बेटे के नाम, मैं जवाब मंगवाता हूँ, उसमें मेरा नंबर लिख देना राब्ते के लिए। मैंने चिट्ठी लिखा, मेरे नूरे नज़र लखते जिगर हलचल भाई, मैं इन हादसे का शिकार हो गया, ध्यान दीजिए वरना मामला बेकार हो जाएगा। ध्यान मेरा बट रहा है। मैं इन हादसात का शिकार हो गया, जो नंबर दे रहा हूँ इस पे जल्दी से बताओ 1 हफ्ते के प्रोग्राम की तफसील क्या है। वो मुझको लेकर आया टिकिया पाड़ा में, एक क्या बोलते हैं, रास्ता दो, रास्ता दो, रास्ता दो फौरन। तबीयत खराब है, जाने दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए। अल्लाह सेहत व शिफा अता फरमाए। सब आप साथ में आमीन कहो। अपने नबी के सदक़े में सेहत कुल्ली अता फरमाए। सुभान अल्लाह। आखिरी लफ्ज़, वरना तकरीर करूंगा तो करता रह जाऊंगा। आखिरी लफ्ज़, मुझको लेकर टिकिया पाड़ा में आया, विलियर्स रोड में शमीम साहब, और एक साइबर कैफे जहाँ फैक्स वगैरह है, ले गया। फैक्स मशीन में मेरा खत डाल दिया। का मौलाना नंबर। अरे यार बैठो ना, बैठो यार, कोई नहीं आ रहा, बैठिए। ओ भाई, ओ भाई, निहारने में हमारी कौम परेशान। सुबह को निहारी, दिन भर निहारना। हाँ, सुबह को निहारी, दिन भर निहारना। पता नहीं कई महीने लात खाओगे आप लोग। लाते हैं ना जो पूड़ी के साथ और तंदूरी रोटी के साथ खाते हो। होश में आओ यार। इतना अच्छा मैं समेट के ला रहा था, मिनटों में उसको आपने कबाड़ा कर दिया। ले गया, फैक्स मशीन में डाला। अब बात जमे ना जमे पूरा तो करना ही है, समझे। डाला, मेरा नंबर पंच किया, खड़खड़ खड़खड़ खड़खड़, कागज भीतर फिर ऊपर,
और वो कागज मुझको दे के बोला, मौलाना आपका लड़का पढ़ रहा होगा, यहाँ आ गया है मैसेज रिसिप्ट का निशान आ गया। हमने कहा बे ये खत कलकत्ता गया कहाँ, ये कमरहट्टी गया कहाँ? बोला हाँ। बोला कहाँ, कैसे गया बे? जो खत तू डाला था वो तो निकल के वापस आ गया, जो कागज मैंने दिया था वो मेरे पास है, जो लेटर मैंने दिया था मेरे पास है। जो खत मैंने लिखा था वो मेरे पास है, जो तहरीर मैंने दी थी मेरे पास है। जब तक नहीं देखोगे मैं उर्दू बोलता रहूं। जो ज़हन की उलझनों को मैंने सफेद किरतास पर उल्टा था वो मेरे पास है। ये कमरट्टी गया का मौलाना यही तो साइंस का कमाल है। हमने कहा क्या? बोला लेटर यही रहता है, मीटर चला जाता है, खत यही रहता है, फोटो चला जाता है, बदन यही रहता है, रूह चली जाती है। हमने कहा बे पागल, अब हमारी फातिहा खानी समझ में आई का क्या मतलब? का वो भी फिक्स है, लड्डू यही रहता है, सवाब अजमेर चला जाता है, खिचड़ा यही रहता है, सवाब बगदाद चला जाता है। अपने अपने मुकद्दर की बात तू भरोसा कर, साइंस की मशीन पर हम भरोसा करेंगे अताए रहमतुल लिल आलमीन। फिर जिंदगी ने कभी वफा की, जीवन के चौराहे पर मुलाकात हुई तो फिर गुफ्तगू का शामियाना लगे, लफ्जों के एटम बम और हाइड्रोजन बम चलेंगे, समातों के परख्ची उड़ेंगे, समझे? फिर बातों का सैलाब आएगा, उसमें इश्क और यकीन की कश्तियां तैराई जाएंगी और यकीनन हम और आप मंजिल मकसूद के साहिल पर जरूर पहुंचेंगे। इसलिए बात खत्म करते हुए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, अपने आप को पहचानो। एक मिनट अपने आप को पहचानो। बहुत कलकत्ते वाले बिरयानी खाते हो, जैसे मरीज से ज्यादा डॉक्टर हो गया बंगाल में, वैसे ही भूखे से ज्यादा बिरयानी की दुकान हो गई। भूखों से ज्यादा बिरयानी की दुकान। मगर एक चीज है, उसको टेस्ट करो। हम जो कहते हैं वैसे छानबीन करो। दुनिया का कोई बावर्ची नहीं है, हैदराबाद से लेके मुरादाबाद से लेके कलकत्ता तक, जो बगैर तेज पत्ता के बिरयानी बना दे। वो तो सिर्फ मुस्लिम समाज में ढुक बिरयानी, ढुक ये सिर्फ मुस्लिम समाज में और कहीं नहीं। वो भी कलकत्ता के माहौल में बगैर दावत के ढुक के खा लिया ढुक बिरयानी। तवज्जो दें, एक चीज है तेजपत्ता, उसकी हैसियत देखा? बावर्ची को बोलो मत डालना, मजा नहीं आएगा, मजा खुल के नहीं आएगा। लज्जत की पंखड़ियां अपने अक्से जमाल से खुशबुओं के कतरे निकालने को तैयार नहीं होंगे। हाँ। डालना जरूरी है तेजपत्ता। मैंने कहा डाल बेटा डाल, भर मुट्ठी डाल दिया। मगर जब खाने का दस्तरखान लगा ना हजरत, तो मैं देख के दंग रह गया कि किसी ने तेजपत्ता की कदर ना की। जिसकी प्लेट में यह पत्ता गया चाट के उसने किनारे फेंक दिया। किसी ने कदर नहीं की। हिंदुस्तान का सियासी नेता भी तुम्हें तेजपत्ता समझ रहा है। जब इलेक्शन में होठों की बिरयानी बनानी है वो तुम्हें डालकर बना लेते हैं, और जब खाने का वक्त आता है तो चाट कर किनारे कर देते हैं। उठो मुत्तहिद होकर भारत के नेताओं को बताओ, हम तेजपत्ता की हैसियत नहीं रखते, हम नमक की हैसियत रखते हैं। एक दाना भी बगैर मेरे वजूद के तुम खा नहीं सकते। जिस दिन ये मिजाज पैदा हो जाएगा ना, उस दिन हर एक के दिल से आवाज ये आएगी कि ये आवाज आएगी कि मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। बोल दो, अब जा रहा है ये बंदा, मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहबरी के वास्ते कुरान रखते हैं,
वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। यार जिंदा सोहबत बाकी, इतनी देर तक मैंने आपके बीच ज़िंदगी गुजारी, हो सकता है मेरे लफ्ज़ों से, मेरे बर्ताव से आपको तकलीफ़ पहुंची हो, उसके लिए माजरत, या हो सकता है कोई जुमला ख़ता कर गया हो, कोई लफ्ज़ गलत निकल गया हो। मैं आप सबको गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, पढ़ता हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हमेशा एक बात याद रखना, हमेशा एक बात याद रखना, बदल दो वक्त को परवानों अब खुदा के लिए, चराग बन के जलो बज़्म मुस्तफ़ा के लिए, अजब नहीं कि दरीचे करम के खुल जाए, उठाओ हाथ अभी वक्त है दुआ के लिए। तंजीम रज़ा कमेटी के जुमला अरकान को मैं मुबारकबाद देता हूँ, एक अज़ीमुश्शान जलसा मुनक़िद करने पर उनके हौसलों को सलाम करता हूँ। स्टेज पर पराजमान तमाम उलमाए कराम की शिरकत को मैं अपने लफ्ज़ों का हाल और फूल उनको पहना रहा हूँ। अल्लाह इन सबको सलामत रखे। इंशाअल्लाह कभी आपने फिर बुलाया और मेरी तारीख़ खाली रही तो इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत करने के लिए आऊँगा, मगर ये नशा अपने सर पे चढ़ा के रख, अगर तू बरेलवी है तो, कि फ़ुग़ान इश्क़ नबी बेअसर नहीं होती, अज़ाब बेलाल न दे तो सहर नहीं होती, मेरे हुजूर की शान करम क्या क्या कहना, वो भीग देते हैं लेकिन ख़बर नहीं होती। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।